प्लेन हादसे से जुड़ी हुई, अहमदाबाद के प्लेन हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शव अब सौंपे जाने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहमदाबाद में आपको पता है AI-171 हादसे का शिकार हो गया था। 2 दिन से लगातार डीएनए टेस्ट लिए जा रहे थे और डीएनए टेस्ट के मिलान के बाद ये कहा गया था कि शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शव अब सौंपे जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद से इस वक्त एनडीटीवी पर यह बड़ी खबर, अहमदाबाद के प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। और देखिए, ये कुछ ही देर में 9 शव रिश्तेदारों को सौंप दिए जाएंगे। ये इसकी डिटेल जानकारी जैसे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हम आपके सामने रखेंगे। क्या ये डीएनए के मिलान के बाद सौंपे गए हैं या ये वैसे शव हैं जिनकी पहचान सीधे तौर पर ही की जा सकती थी, ऐसे शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, अहमदाबाद के प्लेन हादसे में जो मारे गए थे उनके शव अब परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शव परिजनों को सौंपने की शुरुआत हो चुकी है। 9 ऐसे शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। बाकायदा डीएनए के मिलान के बाद ये शव सौंपे जा रहे हैं। प्लेन हादसे में से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिनके डीएनए सैंपल मैच हुए उनके शव अब उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। आपको पता है कि 12 जून को अहमदाबाद में AI-171 एयर इंडिया का प्लेन हादसे का शिकार हो गया था। इसमें 274 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। 241 उसमें से पैसेंजर थे और बाकी लोग इस हादसे की वजह से आसपास रहने वाले इमारतों या बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले पीजी के छात्र या अंडर ग्रेजुएट के छात्र इसके शिकार हो गए थे और उनकी भी मौत हुई थी। अब खबर ये है कि जिनके सैंपल डीएनए सैंपल मिल गए हैं उनके परिजनों को ये शव सौंपे जाने की शुरुआत हो चुकी है और 9 ऐसे शवों की पहचान हो चुकी है डीएनए मिलान के बाद और उनके परिजनों को ये शव सौंपे जा रहे हैं। एनडीटीवी पे इस वक्त की बड़ी खबर, अहमदाबाद हादसे से जुड़ी हुई। आपको पता है 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे में 274 लोगों की मौत हुई है, 241 इसमें से पैसेंजर थे। प्लेन ने 12 जून को दोपहर में 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड यानी कि 30 सेकंड बाद ही ये प्लेन हाइट पकड़ने में नाकाम रहा। उसके बाद हादसे का शिकार हो गया था। रवीश रंजन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए विकास, एक सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जो डीएनए की रिपोर्ट आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अभी एक शव को रिश्तेदारों को सौंपा गया है। 9 जो रिश्तेदार हैं उनको अंदर वो लोग बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि प्रशासन की पूरी तैयारी है। तकरीबन 190 के आसपास में जो एम्बुलेंस हैं उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया है। तो जैसे जैसे डीएनए की रिपोर्ट आती रहेगी वैसे वैसे रिश्तेदारों को उनको सौंपा जाएगा। आला अधिकारी भी सारे यहाँ पर मौजूद हैं और अगर मैं दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो वो रिश्तेदार हैं जो अपने परिजनों का शव लेने के लिए जो है वो यहाँ पर बैठे हुए प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम किया गया है। और साथ में ये भी कुछ परिजनों का कहना है कि डीएनए की रिपोर्ट के साथ में जो डेथ सर्टिफिकेट है और जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसको भी यहाँ पर पूरा करवा कर और फिर दिया जा रहा है। तो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी जो है वो डीएनए की रिपोर्ट आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक जो शव है उसको रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया है और 9 लोग इसी प्रांगण में जहां पर पोस्टमार्टम हाउस है, जहां पर डेड बॉडीज़ को रखा गया है, उस जगह पर रिश्तेदारों को बुला लिया गया है और कुछ देर के बाद में 9 और शव को जो है वो यहाँ से निकाला जाएगा। रवीश रंजन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं, उस जगह पे हैं, उस हॉस्पिटल में हैं जहां पर शवों को रखा गया था। डीएनए का मिलान हो चुका है। एक शव उनके रिश्तेदारों को परिजनों को सौंपा जा चुका है। 9 ऐसे और व्यक्ति परिजन जो है वो कतार में हैं जिनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई थी। इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट जो भी होगा रवीश रंजन के ज़रिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। रवीश, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पर 190 से ज़्यादा एम्बुलेंस बुला ली गई हैं और अब जो शव है उनके परिजनों को सौंपे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
ये खबर अहमदाबाद से, एनडीटीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी हुई। यहाँ पर मृतकों के परिजनों को उनके शव सौंपे जाने की शुरुआत हो चुकी है। डीएनए सैंपल कल कलेक्ट कर लिए गए थे, अब डीएनए की रिपोर्ट आना शुरू हो चुकी है। ऐसे में जिनके डीएनए मिलान होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को बुला लिया गया है। 9 ऐसे परिवारों को कॉल किया गया है। एक शव जो है, मृतक का शव जो है, उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारी सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, एक परिजन को उनका मृतक का शव सौंपा जा चुका है, 9 लोगों के और डीएनए मैच हो चुके हैं, उनके परिजनों को बुला लिया गया है। ठीक उसी जगह अस्पताल में जहां पर ये डीएनए के सैंपल लिए गए थे, वहीं से शवों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, सौंपने की प्रक्रिया में भले ही थोड़ा समय लगा हो, लेकिन ये सबको पता था कि इस प्रक्रिया के बाद कम से कम सवाल न उठें। ये इस तरह की हर तरह की कोशिश रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। हम इस समय जहां पर हैं, ये वो क्रैश साइट है। इस क्रैश साइट से अभी कुछ देर पहले क्रेन से मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिनके शव हैं, मृतकों के परिवारों को उनके शव अब हैंडओवर किए जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि 274 लोगों की पुष्टि हो चुकी है जिनका इस पूरे हादसे में देहांत हुआ है। उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डीएनए मैच कराकर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना और उसके बाद ही उन्हें हैंडओवर करना। एक के बाद एक जब आज से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, तो शाम तक ये किया जा रहा है कि जिन लोगों के डीएनए मैच कर गए हैं, जिनके शव थोड़े से कम क्षत विक्षत हैं या फिर उनके शवों के शिनाख्त उनके परिजनों ने कर ली है और डीएनए मैच कर गए हैं, इस प्रक्रिया में कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जा रहा है। डीएनए मैच करने के बाद ही परिजनों को उनका शव हैंडओवर किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में हर परिवार को उसके परिजन का अंतिम संस्कार करने का, कम से कम उसे अंतिम बार देख लेने का मौका ज़रूर मिले। जी बिल्कुल, और मनोज्ञा आप हमारे साथ बने रहिए। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रवीश का संपर्क कट गया है, हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के डीएनए मिलान हो चुके हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है, क्या बताया जा सकता है कि कौन लोग हैं